बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अपडेट्स आया है कंपनी को लेके। अलग अलग से कंपनी जिसके बिजनेस को जो यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर को लेकर, इसके कंपनी को लेकर। 6 मंथ में देखते हैं तो ये शेयर आप देख सकते हैं जहां पे 348.19 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। शेयर जो है एक बहुत ही जबरदस्त बीच में तेजी बनाया था, फिर शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं जो कि डाउन हुआ है। 6 मंथ में ये शेयर जो एक यहाँ पे जो है 346-47 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से देखते तो शेयर का प्राइस जो है 225 रुपीज के आसपास पहुंचा है। और अभी देखते तो लगभग शेयर जो है 222-23 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,41,198.56 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड कंपनी का सेक्टर पीई देखते तो 14.91 है। शेयर का देखिए अभी टेक्निकली अगर बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेके, ऐसे अलग अलग से अपडेट्स कंपनी को लेके बहुत से देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब बोल सकते हैं कि जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक बेयरिश जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए देखते तो एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे अभी फिलहाल नहीं देखना सही है। बहुत बार मतलब आप देखते रहेंगे कि जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं वो चेंज होता रहता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। एक हफ्ते में देखेंगे शेयर जो है 1.20% के आसपास यहाँ पे रिटर्न बनाया। 1 मंथ में 34.20% डाउन हुआ है शेयर का प्राइस। 3 मंथ्स में 36.36% डाउन हुआ है शेयर का प्राइस। YTD 25.14% डाउन हुआ है, और 1 ईयर में देखेंगे तो 32.18% के आसपास डाउन हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर। फंडामेंटली कंपनी की बात करते हैं, क्वार्टरली अगर बात करते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है, जहां पे Q3 25 में आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो यहाँ पे डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 486.57 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू डाउन होकर 246.99 करोड़ हुआ है। नेट इनकम की बात करते हैं 689.07 करोड़ से डाउन होकर 294.78 करोड़ हुआ है। तो Q3 25 में जियो फाइनेंशियल सर्विस का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। कंपनी के जो बोल सकते हैं कि जो इसका टोटल एसेट है जो कि 144.86 कैसेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिड्यूस होकर 144.22 के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटीज है क्वार्टरली देखते हैं तो लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस में जो शेयर होल्डिंग है उसको लेकर समझते हैं। तो जो प्रोमोटर्स का 47.12% का स्टेक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स देखिए यहाँ पे स्टेक जो है बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज किया है। 4.17% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने ये स्टेक जो है इंक्रीज करके 5.13% का स्टेक किया। एफआईएस की बात करते हैं दोस्तों, एफआईएस ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है। 16.86% का स्टेक था, एफआईएस ने जो स्टेक यहाँ पे रिड्यूस करके 15.6% का स्टेक किया है। कंपनी में यहाँ पे देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि जो अलग अलग से बहुत सारे अपडेट्स कंपनी को लेके देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं कि एक बहुत ही सही कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या अपडेट्स आया है इस कंपनी को लेके, चलिए थोड़ा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे तो कुछ दिन में जो है अभी अभी कुछ अपडेट देखने को मिला है, जहां पे कंपनी जो है एक्टिव इन डेब्ट मार्केट, इशूइंग कमर्शियल पेपर्स एंड प्लानिंग बॉन्ड सेल्स। इट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैव रिसीव्ड हाई रेटिंग्स रिफ्लेक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी। कंपनी ऑल्सो हैज अ जॉइंट वेंचर, जो कि ब्लैक रॉक के साथ कंपनी यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके जो काम कर रहा है एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। कंपनी में देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में अभी जो एक अपडेट आया है, जहां पे कंपनी जो है एसबीआई के जो स्टेक है वो यहाँ पे एक्वायर किया। एसबीआई का स्टेक मतलब जो एसबीआई ने जियो पेमेंट का स्टेक लिया। तो आप भी देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे अनाउंस किया है कि प्लान्स टू बाई आउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेक इन जियो पेमेंट्स बैंक, तो जो कि अभी खरीदा है। और उसका जो मतलब बोल सकते जो अप्रूवल एंड कंप्लीटेशन है जो कि लगभग 45 डेज में होगा कंप्लीट। वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग की बात करते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज बीन एक्सपेंडिंग इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि पोर्टफोलियो। एंड रिसेंटली कंपनी जो है जो एक अपडेट लाया है कि जियो मतलब ब्लैक रॉक जो है यहाँ पे एक कंपनी शुरू कर रहा है जियो एंड ब्लैक रॉक मिलकर एज पार्ट ऑफ इट्स जॉइंट वेंचर ब्लैक रॉक। अभी ये जो मूव है एम्स टू स्ट्रेंथ कंपनी के प्रेजेंस इन वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टॉक ब्रोकिंग। तो कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो है बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे इसके बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी जो जियो ने एसबीआई के जो स्टेक खरीदा है उसका क्या मतलब है, क्या फायदा है। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अभी यहाँ पे 100% जियो पेमेंट्स बैंक का जो यहाँ पे ओनर हो रहा है। मतलब इसके जो कुछ स्टेक्स था जो एसबीआई के ने लिया था
उसका जो स्टेक है सारा जियो फाइनेंशियल सर्विस ने खरीद लिया है। तो 100% जो अभी ओनर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग बात है। अगर बात करते हैं जो गिव्स जियो फाइनेंशियल जो है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बैंक्स ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस। तो यहाँ पे जो सारे अभी कंट्रोल है जियो फाइनेंशियल सर्विस का है। अभी कंपनी का देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन डिसीजन एंड कंपनी के जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विथ नो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक एसबीआई जेएफएस कैन मेक क्विकर एंड मोर जो है बोल सके डिसीजन रिगार्डिंग देयर बैंक्स ग्रोथ एंड सर्विसेज। तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विस के ओर से। एनएन स्ट्रेटेजीज है इसमें, माफी एनएन जो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के जो सिनर्जीज है जहाँ पे एज पार्ट ऑफ रिलायंस इकोसिस्टम्स जियो पेमेंट बैंक जो है कैन बेटर जो है इंटीग्रेटेड विद जेएफएस ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्केट पोजीशन की बात करते हैं, जो मूव है स्ट्रेंथ जियो फाइनेंशियल सर्विस के पोजीशन इन इंडियाज ग्रोइंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। अलग अलग से बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी ने लिस्ट किया है, लॉन्च किया है मार्केट में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि इसके जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग से कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करके मार्केट में काम कर रहा है। जहाँ पे जियो पेमेंट बैंक का देखते हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। लोन्स की बात करते हैं, कंपनी यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ऐसे अलग अलग से बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है। एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग दे प्रोवाइड यहाँ पे हेल्थ, कार एंड बाइक इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे। अभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बात करते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्लान्स टू लॉन्च म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेवरेजिंग इट्स जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि यहाँ पे बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स स्कीम वगैरह यहाँ पे ये कर रहा है, शुरू कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे अलग अलग से कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड्स के हैं। तो अभी यहाँ पे कंपनी जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड्स बिजनेस में एंट्री कर रहा है, तो बहुत जबरदस्त एक गेम चेंजर हो सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अलाउस यूजर्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड डिजिटली कंपनी एनी टाइम एंड एनी अमाउंट। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसका जैसे कि एक्सपेंडिंग कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्रू इट्स सब्सिडरी जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी ऑफर्स सीमलेस यूपीआई पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं कि अलग अलग चीजें बहुत सारे ऐसे ही मतलब प्रोडक्ट्स में फिलहाल अभी काम कर रहा है। जैसे ही अगर देखेंगे तो जैसे कि कंपनी के जो म्यूचुअल फंड्स बिजनेस वगैरह ये सारे जो स्ट्रीमलाइन होगा कंपनी का बिजनेस, तभी जाके बोल सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट जो है आगे इंक्रीज हो सकता है। फिलहाल कंपनी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ नए नए प्रोडक्ट को लेके जो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, और आगे चल के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में लिस्ट होगा तो आगे चल के जब बोल सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। तो हमें लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त कंपनी है। आपको कैसा लगता है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर? कमेंट करके जरूर बताएं।